Hello students. Today we are going to start our first chapter, and here we are studying about central processing unit. In last classes, we were studying about scanner, input devices. Now we were studying about central processing unit. This is the major unit, and this diagram you have to draw in your book. So what is CPU? Central processing unit is also known as microprocessor. Is refers to as the brain of the computer. It is the main hardware component of a computer, as all the processing is done inside it. The speed of a computer depends mainly upon its microprocessor, dual core, quad core, core 2, due I3, I5, I7 and I13 are the commonly used microprocessor these days. Okay, so they are the type of microprocessor which is used in these days. So basically they will speed up the computer's work, and they are basically the head of computer, the brain of computer. So as you can see in this diagram, the memory unit, is to store the memory, input unit and output unit. So input unit, by input unit we will provide that all the data to the central processing unit, and memory unit will store which is the data were stored by it. And central processing unit, there were so many registers were provided over there, so which were control unit क्या करता है भाई, इनपुट डिवाइस को जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है उसको कंट्रोल करता है. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी अर्थमेटिक से रिलेटेड हम सवाल कंप्यूटर से पूछते हैं, वो उनका आंसर प्रोवाइड करता है और आउटपुट यूनिट पे हमें शो करता है. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज अर्थमेटिक लॉजिक, एलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हैंडल्ड ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल computation such as addition, subtraction, less than, equals to, etc, which is to be performed on the data. Register, what will do, registers are high speed small memory unit used to temporarily store instructions, intermediate data generated during processing, and results essential. They hold the information on which the CPU is currently working. ठीक है. तो बेटा एलयू क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सही करता है, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. रजिस्टर क्या करता है, हाई स्पीड स्मॉल मेमोरी यूनिट होती है ये, यूज्ड टू टेम्परेरी स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन, जो हम टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को. जैसे कोई भी की प्रेस करी, या फिर माउस का कोई भी बटन प्रेस किया, या फिर कोई भी अदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं हम कंप्यूटर को, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना होता है, क्या नहीं, किस तरह से उसको हैंडल करना होता है, वो रजिस्टर करता है. ठीक है बेटा. अब देखो, दे होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑन विच द सीपीयू इज करंटली वर्किंग. क्या करते हैं, सीपीयू जिस पे करंटली वर्क करता है उसको होल्ड करके रखता है रजिस्टर. उसको किस तरह से वर्क करना होता है वो उस पे काम आता है. ठीक है. अब कंट्रोल यूनिट, सीयू, द कंट्रोल यूनिट, द सीयू, द मूवमेंट ऑफ डाटा इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द सीपीयू. तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आउटसाइड और इनसाइड एज वेल एज सीपीयू पे वर्क करता है. इट इनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन रजिस्टर एंड द एएलयू. तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो ये कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड करता है. ठीक है बेटा. एंड ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइसेस. तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक कम्युनिकेटर का काम करता है. ठीक है. मिडिल मैन है ये. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम इनपुट डिवाइसेस को सीपीयू से, वो सीपीयू को आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट करने के काम करता है, वो सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है. अब देखो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं. आउटपुट डिवाइसेस अलाउ द यूजर टू रिसीव द आउटपुट और इंफॉर्मेशन produced after the data is processed by the computer. These devices transform the information present in a computer into a form understood by the user. Some of the commonly used output devices, जो commonly यूज की जाने वाली आउटपुट डिवाइसेस है, that displays text or graphics on the screen. The output displayed by the monitor is referred to as the soft copy. The screen of the monitor comprises thin dots known as pixels.
सो पहला क्या आता है भाई, मॉनिटर आता है आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, उसका रिजल्ट हमें जिस पे भी शो होता है या फिर जो भी रिजल्ट हमें मिलना होता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही हमें मिलता है। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर। द मॉनिटर also called the visual display unit, VDU, in the most basic and commonly used output devices that display text और graphics on the screen, जो कि क्या करता है, डिस्प्ले करता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। The output displayed by the monitor is in the soft copy, ठीक है। क्या होते हैं, सॉफ्ट कॉपी के अंदर होते हैं ये। द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर कंप्राइजेस थिन डॉट्स नोन एज पिक्सल, जो कि हमारी स्क्रीन पे थिन डॉट्स होते हैं वो पिक्सल के फॉर्म में होते हैं, पिक्चर एलिमेंट कहते हैं जिनको हम। द कंबाइंड टू फॉर्म एन इमेज, अ सिंगल पिक्सल हैज 3 कंपोनेंट, ईच ऑफ द 3 कलर्स रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। एक सिंगल पिक्चर में क्या सिर्फ 3 कंपोनेंट होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये आपस में मिक्स होके ही डिफरेंट टाइप के कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट अमाउंट ऑफ RGB कंपोनेंट्स ब्लेंड इनटू मिलियंस ऑफ कलर्स, ठीक है। जो ये RGB रेड ग्रीन और ब्लू के डिफरेंट अमाउंट में पार्ट होने पे, डिफरेंट अमाउंट में इनके डिस्ट्रक्ट होने पर अलग अलग तरह के मिलियन ऑफ कलर्स हमें स्क्रीन पे शो करते हैं। बेसिकली तो 3 ही तरह के कलर्स होते हैं हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे, याद रखना, रेड ग्रीन और ब्लू। टाइप ऑफ मॉनिटर्स, monitors can be classified according to the technology used for displaying the output. The major technology are cathode ray tube। तो 3 तरह की मॉनिटर्स होते हैं। पहला क्या है भाई, CRT, LCD एंड LED। तो CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, जिसके अंदर एक रे ट्यूब, पुराने टाइम के हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स जिनके पीछे एक ट्यूब लगी हुई होती थी, तो जिसे हम पिक्चर ट्यूब कहते थे, है ना। तो कैथोड रे ट्यूब जो है, ट्यूब मॉनिटर जो है, रिजेंबल ओल्ड स्टाइल टेलीविजन सेट्स, जो पुराने टाइम पे जो टेलीविजन होते थे, है ना, उनके बारे में बात कही गई है। एंड आर क्वाइट हैवी एंड बल्की, क्या होते हैं, क्वाइट हैवी और बल्क में बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत भारी होते हैं, है ना, और बहुत सारे इनके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनसाइड अ CRT मॉनिटर इज अ कैथोड रे ट्यूब, एक कैथोड रे ट्यूब होती है विच डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, जो कि क्या करती है, हमारा जो आउटपुट होता है वो स्क्रीन पे शो कराती है। CRT मॉनिटर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड एनीमोर एंड हैव लार्जली बीन सस्पेंडेड बाय LCD एंड LED मॉनिटर्स। तो CRT मॉनिटर्स जो है वो बंद कर दिए गए बनाना, क्योंकि LCD और LED मॉनिटर्स हमारे पास आ गए थे। LCD मॉनिटर्स क्या होते हैं भाई, आर फ्लैटेड पैनल डिस्प्ले दैट मेक्स यूज ऑफ TFT, थिन फिल्म ट्रांसमीटर, एक थिन फिल्म ट्रांसमीटर टेक्नोलॉजी होती है, LCD उसका यूज करता है। दे आर लाइटर, पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट एज कंपेयर टू CRT मॉनिटर्स। क्या होते हैं, CRT मॉनिटर्स की कंपैरिजन में लाइटर, कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होते हैं। LCD मॉनिटर्स क्या होते हैं बेटा, लुक ऑलमोस्ट सिमिलर टू LED मॉनिटर्स क्या होते हैं, LCD मॉनिटर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, ये लाइट इमिटिंग डायोड का यूज करते हैं वीडियो को दिखाने के लिए। यहाँ पे तीनों तरह के आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। ये CRT है, LCD है और ये LED है, ठीक है। LCD और LED बिल्कुल सेम है, बस इसमें जो डायोड्स का यूज किया जाता है ना, लाइट इमिट डायोड का यूज किया जाता है, उसमें थिन फिल्म ट्रांसमीटर का यूज किया जाता है, थिन फिल्म ट्रांसमीटर का यूज, लाइट इमिट डायोड का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। द मॉनिटर्स कम इन वेरियस साइज, मॉनिटर जो है वो अलग अलग साइज में आते हैं। द साइज ऑफ द मॉनिटर typically range from 11 inches to 21 inches. This difference between CRT, LCD and LED monitors are listed in table 1.1। तो ये टेबल आपको बनानी है, आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रिंटर्स के बारे में, टाइप ऑफ प्रिंटर्स किस तरह से होंगे, ठीक है। ये सारे आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद हेडफोन भी हमारा आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है, प्लॉटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है, प्रिंटर और प्लॉटर और
हेडफोन, है ना। कंप्यूटर मेमोरी, अब कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम जानेंगे, क्या होती है, रैम होती है, प्राइमरी यूनिट क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रोम क्या होती है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ना, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव्स क्या होती हैं, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आप साथ में बने रहिए, और इसी तरह अगर कोई डाउट ना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।